अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट। उसको ना मैं एक रात पहले ही मैरिनेट करने लगी थी। तो आधा किलो के करीब तकरीबन दही है, उसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। उसके अलावा जो है ना टिक्का मसाला, वो सारा एक पैकेट जो है ना पूरा, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर और पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको ना मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसा था, सूखा धनिया भी, और जो ज़ीरा है ना उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके ना पीस लिया था। यहाँ पे 2 लेमन जो है उसका मैंने जूस निकाल लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। लेमन जूस जो है ना वो तकरीबन 3 चम्मच के करीब बना था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अच्छा, चिकन जो है ना उसकी बोटियाँ जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं ना सालन बनाने के लिए लेके आई थी। लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल था, तो मैंने कहा चलो रोस्ट ही बना लेती हूँ, सभी घर होंगे, तो इसलिए फिर ना मैं मैरिनेट करने लगी थी उसको। अब यहाँ पे है जी लहसुन, अदरक, और 3 मैंने जो है ना सब्ज़ वाली मिर्चें ले लिया हैं। इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। हाथों पे कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, क्योंकि जो मिर्चें हैं ना सब्ज़ वाली वो बहुत लगती हैं फिर बाद में हाथों पे। तो इसका पेस्ट शामिल कर देंगे चिकन में। और यहाँ पे हो रही है बच्चों की लड़ाई के पता नहीं अब क्या बनने लगा है, हम ना रह जाएं कहीं पीछे। तो जो मसाला है वो सारा इसमें मैं मिक्स कर दूँगी चिकन में। और 2-3 ना मैंने इसमें जो ड्राई वाले आलू बुखारा है ना वो भी शामिल किया था। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिकन को अच्छी तरह से हमने ना मसाज करना है, ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक जो है ना इसके रच जाए। अच्छा, इसको ना मैंने कट नहीं लगाए, फोक की मदद से ना इसमें जो है वो मैंने निशान से डाल दिए थे, कि उससे ना मसाला अच्छी तरह अंदर चला जाएगा बोटियों के। क्योंकि ना बोटियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, तो वो ना फिर टूट जाएंगी पकते हुए। अगर बड़ी हो ना तो फिर उसको जो है ना वो हम कट लगा लेते हैं। और इसको मैरिनेट करके ना 2 से 3 घंटे जो है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद ना मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था, तो ये ना फिर ख़राब हो जाना था, इसने स्मेल छोड़ देनी थी। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ नाश्ता। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, और सुबह उठ के ना हम दूध वगैरह लेने गए, तो उधर से फिर हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे। उधर से थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और उसके बाद घर आके ना फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता जो है ना वो हमने बस हल्का फुल्का ही खाना था। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच स्लाइस बना रही हूँ, और साथ में ना मैं चाय बना लूँगी। यहाँ पे ना जगह जगह लोगों ने बहुत ज़्यादा खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है ना, तो लोग बहुत अहतमाम करते हैं। तो नाश्ता वगैरह भी लगा हुआ था, लेकिन हमने तो नहीं किया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। हम घर ही आ गए थे, और घर आके ना फिर हमने नाश्ता किया था। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी बना के ना सबको जैसे जैसे बनता जा रहा था उनको देती जा रही थी सभी को। बच्चों ने तो खैर सुबह उठ के पराठा खाया था, लेकिन ना हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, तो मैं बस जल्दी जल्दी यहाँ नाश्ता बना रही थी। क्योंकि इसके बाद ना फिर मुझे दोपहर का खाना जो है वो भी बनाना था। खाना तो खैर आज ईजी था, क्योंकि मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस उसको ऊपर ही रखना था। बाकी ये था कि आसपास से भी ना काफ़ी चीज़ें वगैरह आ गई थी, तो आज खाने की कोई टेंशन नहीं थी हमें। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, लोग बहुत अहतमाम करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, कहीं से राइस आ रहे थे, कहीं से खीर आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो गई थी हमारे। इसके अलावा फिर रात को ना हम लोग बाहर निकले, तो हमारी जो घर के आसपास जितनी भी गलियां थी ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी सजी हुई थी ना, बड़ा हमने इंजॉय किया 12 रबीउल अव्वल पे भी। और जगह जगह महफ़िलें जो है वो मिलाद की हो रही थी। हमारे घर के सामने भी इसी तरह बहुत सजावट हुई हुई थी और महफ़िल हो रही थी। और लोगों ने, किसी ने भटूरे लगाए हुए थे, बैठ के जितने मर्ज़ी खा लो, फ़िश थी और नान वगैरह थे, साथ में दही बल्ले, गोलगप्पे। इसके अलावा जो कश्मीरी चाय है वो मिल रही थी। हमने बहुत इंजॉय किया। केक इतने बड़े बड़े लोगों ने काटे, तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा ना 12 रबीउल अव्वल का दिन। तो खैर बस फिर दोपहर का खाना तो जो है ना वो तो मैंने बनाना ही था, तो वो फिर मैंने बनाया। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद ना मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर का हमने घर ही खाया था, लेकिन शाम को जो है ना फिर हमने बाहर से ही खाना वगैरह खाया था सब ने। जितने तमाम से हम लोग 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, अल्लाह ताला हमें इबादत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, और जो हमारे गुनाह हैं उनको माफ़ फ़रमाए। तो बस जी यही दुआ है हम सब की, नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, और अब मैं ना चिकन निकाल आई हूँ। चिकन मैंने आपको बताया ना, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था रात को, तो वो थोड़ा सा ना जो फ्रीज़ हो चुका है, लेकिन खैर कोई नहीं, इसको ना हाथों की मदद से ना मैंने लहदा लहदा कर लिया था। इसको ना बस इसी तरह से रख देंगे। इसमें ना पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि दही हमने इसमें ऐड किया ना, तो दही का जो अपना पानी है ना वो ही काफ़ी ज़्यादा निकल आएगा, और उसी में ना ये कुक हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगा। आँच जो है वो इसकी हमने हल्की रखनी है।
तो यहाँ पे ना मैं इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करूँगी। मैंने ना काफ़ी तरीक़ों से रोस्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन ना मुझे इसी तरीके से जो बना हुआ है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल कम होता है और दूसरा ने बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसमें दही फुल्कियाँ जो होती हैं ना, पकौड़ियाँ, वो भी होने लगी थी। मैंने कहा चलो साथ ना थोड़े से दही भल्ले भी बना लेती हूँ। तो इनको ना 15 से 20 मिनट के लिए ना मैं भिगो के रख दूँगी पानी डाल के। तो अच्छा जी, मैंने ना यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं 12 रबीउल अव्वल के, जो हमारे आसपास में जितनी भी उन्होंने सजावट वगैरह की है ना, तो वो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ना हर जगह ही इसी तरह से अहतमाम होता है, लेकिन मैंने कहा था मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे आसपास जो है ना वो किस तरह से अहतमाम करते हैं लोग। ये देखें जी, दही ने जो है ना पानी छोड़ दिया, और एक दफ़ा जो है ना मैं चिकन की साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। आराम से करनी है, क्योंकि ये छोटी है ना बोटियाँ, तो ये टूटने का भी खदशा होता है। तो बस बड़े आराम से इनको मैंने चेंज कर दिया साइड को। बहुत ही इजी है ये बनाना, बस इसका मैरिनेट करने का ये जितने भी मसाले हैं ना वो इसमें डाल के, आप तिक्का मसाला डाल के तो इसको मैरिनेट करके रख दें और ये बना लें। फ़ौरन से भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपने मुझे बताना भी है कि ये ना कैसा बना है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मुझे सपोर्ट करें आप। चिकन का पानी जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो गया, और यहाँ पे अब मैं ना दही भल्ले बनाने लगी थी। और वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने काट ली हैं। थोड़ी सी बंद गोभी थी मेरे पास, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। उसके अलावा खीरा था वो काट लिया, और प्याज जो है वो भी मैंने ना बारीक बारीक काट लिया। तो इसके अलावा जो है वो आलू जो है ना वो मैंने इसी तरह से ना पीसीज में ही ना धो के तो मैंने काट लिए थे और बॉईल कर लिए थे। 5 से 7 मिनट में जो आलू है ना वो बॉईल हो गए हैं। मैंने पूरा नहीं रखा था, इसी तरह से बॉईल कर लिए थे काट के ना पीसीज में। और ये जो पकौड़ियाँ हैं, दही फुल्कियाँ जो हमारी हैं, वो भी जो हैं वो अच्छी तरह से भीग गई थी। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे दही जो है ना, इसमें मैंने थोड़ी सी, मेरे पास ग्रीन वाली जो चटनी है ना धनिया पुदीने की, वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, तो अब वही मैंने इसमें शामिल कर दिया दही में। दही को इसी तरह ना मैं ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि फिर जब खाना होगा ना तो इसको फिर मिक्स कर लेंगे। इसकी लुक जो है ना वो हम अच्छी दिखाते हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो खा लें देखने के बाद। नमक जो है ना वो मैंने दही में ही शामिल किया था थोड़ा सा, और अब इसमें शामिल कर देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला मैंने बिल्कुल ही कम डाला है, साथ में रख दूँगी, फिर जिसने ऊपर डालना होगा ना वो डाल लेगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी इमली की चटनी। और इमली की चटनी जो है ना वो आज भी हमारी फ्रीज़ हुई हुई है, क्योंकि ना आज फिर मुझे निकालनी फ्रीज़र से याद ही नहीं रही, तो इन टाइम मैंने निकाल ली है। तो ये थोड़ी सी मैंने डाल दिया, बस जी हमारे दही भल्ले जो है वो तैयार हो गए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऊपर से ना स्प्रिंकल कर दें। और यहाँ पे रोस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको ना हम स्मोक दे देते हैं। यहाँ पे कोयला जो है ना, इसको जला के ना मैंने रख दिया है, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल के ना इसको कवर कर देंगे। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, जैसे तिक्के होते हैं ना उस तरह का इसका टेस्ट आएगा। खाना जो है वो बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे शाम हो गई थी और हम लोग आए थे बाहर घूमने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या, तो आप लोग भी देखें। कश्मीरी चाय के साथ ना रस भी मिल रहे हैं उधर से।
सल्ले अला मुहम्मद अब्दुल कादर जिलानी अमीरा सानी अमीरा सानी अमीरा सानी अमीरा सानी टकल गया पर और नहीं मन वाले गानी हौसले मन वाले गानी अजतन दे मन वाले गानी सारा दे मन वाले गानी तेरी भले ना जड़ी एक भले बहुत सरानी से तेरे विच बगदाद रहती सी एक भले बहुत सरानी से तेरे विच बगदाद रहती सी एक बजरा योदा गुजर गया वो चांदी डिगनी पहली सी एक बजरा योदा गुजर गया वो चांदी डिगनी पहली सी को एक गोसल आजम लो ऐ गल कहती सी को एक गोसल आजम लो ऐ गल कहती सी को एक कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन बनाना है ज़हरा का वो बाबा है